नमस्कार साथियों, जैसा कि आज 6 फरवरी को आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी जी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के 20 प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला आपका प्रश्न जो पूछा गया था आपका कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो दोस्तों आपका अपना भारत ही है, ठीक है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत दुनिया का सबसे दूसरा जनसंख्या वाला देश है, पहला पे चीन है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सातवां सबसे बड़ा देश है आपका कौन सा, भारत है, ठीक है। सातवां आपका सबसे बड़ा है, प्रथम आपका रूस है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो अमेरिका दूसरा, इसके बाद अपना भारत है। लोकतांत्रिक की बात करें तो लोकतंत्र सरकार की बात करें तो लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें नागरिक सीधे सत्ता का उपयोग करते हुए या संसद के किसी रूप का एक शासी निकाय बनने का आपस में प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। वैसे प्रक्रिया को आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि कहा जाता है, जो कि हमारे अपने भारत देश में भी है, जो कि आपका छोटा मोटा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो संगमरमर के रासायनिक सूत्र की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट, आपका ये तो रासायनिक नाम होता है, लेकिन आपसे सूत्र पूछा गया था। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों आपका CaCO3 होता है, ठीक है। तो CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कार्बन की, तो यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर CaCO3 हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए, लगभग आपका 56 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 56 शिफ्ट में से लगभग आपका 1000 प्लस प्रश्न बने हैं उन, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों का जो PDF है आपको एक जगह एकत्रित किया गया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ठीक है। उसका जो शुल्क है मात्र आपका 20 रुपये ही रखा गया है। तो उनसे ही ज़्यादातर प्रश्न अब आपका बन रहे हैं आगे आने वाली शिफ्टों में, ठीक है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा, 99 73 74 1666। व्हाट्सअप नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को देखकर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा अगर जिनको लेना होगा। 56 सीटों में 1000 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर का विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मात्र 20 रुपये में, ठीक है। तो 9973741666 व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर है जो कि मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो बात करें छठी पंचवर्षीय योजना का, तो ये तो आपका चला था 1980 से 1985 ईस्वी तक, ठीक है। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य वृद्धि दर की बात करें तो आपका 5.2% था और वास्तविक जो वृद्धि हुआ था आपका 5.7% वृद्धि हुआ था, ठीक है। तो लक्ष्य रखा गया था 5.2 और वास्तविक वृद्धि हुआ था आपका 5.7, ठीक है। इसके अलावा बात करें देश की, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के अंतर्गत आपका जो नाबार्ड बैंक है उसका स्थापना भी आपका इसी योजना के तहत हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपके इन फ्यूचर बन सकता है कि आपका किस पंचवर्षीय योजना के तहत आपका नाबार्ड बैंक का स्थापना हुआ है। तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाना होगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि मीराबाई जो चानू है, मीराबाई चानू दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित, ठीक है। तो मीराबाई चानू से दोस्तों आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इनका जो पूरा नाम है तो साई खोम मीराबाई चानू है, जो कि एक भारतीय भारोत्तोलक है, ठीक है। भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टिंग होता है, तो आप लोग वेट लिफ्टिंग जानते होंगे इनको, तो भारोत्तोलक हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक आपका 2020 हुआ था जो कि 21 में खेला गया था, तो भारत का जो पहला पदक है रजत पदक वो आपका मीराबाई चानू ने ही दिलाया था, ठीक है। उन्हीं से ज़्यादा ये नाम आपका फेमस हुई थी। इससे पहले भी आपका भारोत्तोलक में आपका जो नाम है बहुत कमाए हुए हैं, तो आपका ओलंपिक से ज़्यादा ये फेमस हुई थी। इसके अलावा 49 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था, ठीक है। कितना किग्रा में, 49 किग्रा में, ये भी प्रश्न आपका बनता है। तो 49 किलो में जीता था। इसके अलावा भारत के किस राज्य से इनका संबंध है, तो इम्फाल, ठीक है। इम्फाल जो कि मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। तो इन फ्यूचर आपका ये भी प्रश्न बन सकता है किस राज्य से संबंधित है मीराबाई चानू, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 2018 के लिए इनको खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। खेल रत्न मतलब करने का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इनको 2018 में दिया गया है, जिसका पहले नाम आपका राजीव गांधी खेल रत्न था, ठीक है। तो इनको दिया गया 2018 में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
कि असहयोग आंदोलन है जिसका प्रस्ताव है दोस्तों आपका किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था या कहाँ पर हुआ था, इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो हम लोग तो 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसका INC होता है के द्वारा शुरू किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पार्टी ने असहयोग कार्यक्रम का नींव रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे हम लोग तो 1920 से 1922 तक मानी जाती है। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए अध्याय का संकेत दिया था। ठीक है, तो ये आपका कोलकाता के एक विशेष अधिवेशन में आपका पारित हुआ था। इसके बाद 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें आपका मूल रूप से आपका यह प्रस्ताव है जो कि पारित हुआ था। अब बात करिए आपका असहयोग आंदोलन का तो 1922 तक चला था, क्योंकि 1922 में घटना आपका घटा था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आपका, जिस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाने जाते हैं, जिसपे आपका जो आपके किसान लोग थे या जो आंदोलनकारी थे वह आपका एक पुलिस स्टेशन है उसको जला दिए थे। उसमें बहुत सारे जो आपका सिपाही थे उनका मृत्यु हो गया था। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 में आपका यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि महाराष्ट्र से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला तो ये कि महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र का स्पीकर कौन बने हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में दोस्तों आपका महाराष्ट्र विधानसभा में उथल पुथल आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों आपका देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने थे आपका राहुल नार्वेकर बने थे। ठीक है, तो राहुल नार्वेकर दोस्तों आपका देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने थे, जो कि आपकी महाराष्ट्र विधानसभा के वो स्पीकर हैं और तापमान में भी आपका यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में आपका राज्यपाल आया था, तो उसी शिफ्ट में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो कल जिनका भी एग्जाम है तो आपको एनालिसिस देख के जाइएगा जितना जल्दी आपको मिल सके जिस शिफ्ट का भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु पूछा गया था। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो न्यूनतम आयु आपका है वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष की जो आयु है आप पूरी कर लेनी होनी चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने की न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष ही है। तो राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35, इसके अलावा राज्यपाल भी 35 और इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य आपका 30 और लोकसभा का सदस्य आपका 25 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब राष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि 35वां जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो 35वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो 35वां राष्ट्रीय खेल आपका 14 फरवरी 2015 को केरल के तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो केरल में आपका खेला गया था, केरल में भी कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा इसके शुभंकर की बात करेंगे तो ग्रेट हॉर्नबिल इसके शुभंकर थे, या ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपका जो कि केरल का राज्य पक्षी है उसका शुभंकर था। इसके अलावा बात करेंगे तो राष्ट्रीय खेलों में 35वें राष्ट्रीय खेलों में 33 स्पर्धाओं को राज्य के 7 जिलों में 30 स्थानों पर आयोजित है जो कि किया गया था। ठीक है, तो स्पर्धाएं भी कभी कभी पूछता है इसलिए इसको हम शामिल किए थे। इसके अलावा बात करें आपका 35वां से पहले 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ होगा, तो वो आपका कहाँ हुआ था, तो वो आपका झारखंड में आयोजित किया गया था 34वां राष्ट्रीय खेल। इसके अलावा 35वां के आगे 36वां भी आपका राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ होगा। तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल है 2016 में गोवा में आयोजित किया जाना था, लेकिन दोस्तों आपका उसको स्थगित कर दिया गया था। गोवा में ये आपका 36वां राष्ट्रीय खेल है जो कि आयोजित नहीं हुआ था। बाद में आपका गुजरात में आयोजित हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इसका गुजरात के 7 शहरों में आपका 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है जो कि आपका हुआ था। ठीक है, चलिए एक इसके अलावा देखते हैं 35वां राष्ट्रीय खेल में आपका पदक तालिका की बात कर लेते हैं। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्थान पे आपका सेना रहे थे जो कि 91 स्वर्ण, 33 रजत और 35 कांस्य और कुल 159 पदक आपके जीते थे। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करें फर्स्ट राज्य का तो केरल आपका था, 54 स्वर्ण, 48 रजत, 60 कांस्य, टोटल पदक आपका 162 था। द्वितीय स्थान पे हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब आपका पदक तालिका में 35वें राष्ट्रीय खेल में आपके रहे थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था महाराष्ट्र से, आपको पहले बताया था कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में कौन जीता है। ठीक है, तो 2022 में आपका जितने भी उपचुनाव हुए तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे ही। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव 2022 में ही आपका संपन्न हुआ है, तो उसका भी आपका विधानसभा का जो कौन विजेता है उसको पूछ दिया गया था। तो अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार ऋतुराज लटके। ठीक है, तो ऋतुराज लटके दोस्तों आपका ये विधानसभा उपचुनाव जीती है। यह प्रश्न बाद में बनेगा कि नहीं बनेगा उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर बनेगा तो इसको आपको क्या ट्रिक से याद रखना है कि अंधेरी में ऋतु लटक गया। ठीक है, तो अंधेरी में ऋतु
लतज्ञा से आपको याद रखना, अ से अंधेरी, ऋतु से ऋतु और लटके में से ऋतुराज लटके इनका पूरा नाम ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका तो इस सीट पर आपका शिवसेना के जो पूर्व विधायक थे रमेश लटके का निधन हो गया था। इसके बाद से इनका जो इन्हीं का कोई रिलेशन होगा, शायद पुत्र ही होगा, जो आपका ऋतुराज लटके हैं, जो कि विधानसभा उपचुनाव अंधेरी से जीते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की जनसंख्या है जो कि सबसे अधिक है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या था वो तो आपके उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, सबसे कम आपका सिक्किम में था, लेकिन आपका दूसरा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के बाद किसका है, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आपका राज्य है तो आपका महाराष्ट्र है। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो बिहार तीसरा पर है, पश्चिम बंगाल चौथा पर है, आंध्र प्रदेश आपका 5वां नंबर पर है। तो ये पाँचों आपका टॉप जो जनसंख्या के मामले में टॉप राज्य है उसको आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि सतरिया जो नृत्य है वो किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सतरिया नृत्य अगर हिंदू मुस्लिम दिया होगा तो हिंदू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू बौद्ध ऐसे ही किसी प्रकार का दिया गया तो स्टूडेंट क्या रहता है। तो सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के जो महान वैष्णव संत हुए, सुधारक हुए, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा सतरिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित कराया गया था। बाद में इस नृत्य शैली का एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ था और विस्तारित हुआ था, और 2000 ईस्वी में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया गया था, जो कि आपका असम राज्य से आपका ये संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो इसका राइट आंसर आपका चावल था, ऑप्शन में दिया भी गया था। चावल और गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, और चावल उत्पादक के मामले में देश का विश्व में दूसरा स्थान किसका है, तो अपना भारत का ही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका और क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था कि कोशिका झिल्ली के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कोशिका झिल्ली में उपस्थित वाहक प्रोटीन्स को परमिएजेंस कहते हैं। यह प्रोटीन पदार्थ को आवागमन में सहायक होता है। प्रत्येक पदार्थ की झिल्लियों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है अलग अलग होती है, इसकी मात्रा 50 से 75% तक होती है। ठीक है, तो ये आपका कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा इसका आंसर क्या आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का जो कि प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2004 में शास्त्रीय नृत्य का पुरस्कार है जो कि किसे दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका केलुचरण महापात्र हो सकता है। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो कि गुरु और उड़ीसा नृत्य के प्रतिपादक हैं, जिसने 20 शताब्दी ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का पुनरुद्धार लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है, और उड़ीसा से पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। शायद 2004 में आपका ये दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके 4th शिफ्ट में देखने को मिले थे, जो कि हमने आपको बताने का जो कि प्रयास किया है, जो कि 100% ऑथेंटिक प्रश्न है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा जो PDF है आप अगर बाय करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर जाकर आप लोग एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ये PDF आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और GD के जिनका एग्जाम बाकी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। इसके अलावा चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।